नाम था कर्मनाशा नदी, जिसमें से महाराज हरिश्चंद्र जल था। घड़ा उठा करके जैसे तैसे साफ करके सर पे रख लिया, लेकिन चला नहीं गया। आगे जा करके ठेवर लगी नीचे गिर गया। और जैसे घड़ा टूटा जा करके काली भैतर को मालूम पड़ा, तमाम आप सबको कहे क्या भोजन नहीं करना, महाराज का घड़ा नहीं टूटेगा। जा करके दुकान वाले से पूछा तो दुकान वाले ने कहा महाराज हमारे यहाँ से केवल 2 दिन भोजन हो जाए। श्री राजा हमारे हरिया तूने हमारा हार सेवा दी है, तो आज से गांव की गलियों में झाड़ू नहीं लगाएगा, ये लाठी उठा और जाकर के मरघट की रखवाली करेगा। कोई भी लाश आए बगैर घर का कटा लिए लाश जलने मत देना। बारिश समय हरिश्चंद्र से हरिया हुए वो हरिया से आज महाराज नंबर। और उसी समय भाइयों बहनों इधर ब्राह्मणी का एकादशी का व्रत आया, और जब व्रत आया है तो ब्राह्मणी ने कहा मेरा बेटा अपने बेटा से कहना आज मेरे पति का एकादशी का अध्यापन है खेल रहा होगा, उससे बोला और उससे कहना आज ज्यादा फूल लेकर के पूजा करिए। ठीक है भैया। और सोई मैया तारा ने बेटा को बुलाओ, और उसी समय बेटा से बेटा छपरिया लेके बाग में चलो, और बाग में पहुंच गया, फूल तोड़ तोड़ करके रख रहा है, लेकिन विश्वास को अच्छे नहीं पड़ा। एक सुंदर फूल फुला हुआ था, उसी फूल में जाकर के वो नाग बनकर के छिपक के बैठे, और जैसे बेटा दादा छपरिया घट रहा है और जब छपरिया बन गई तो बेटा की नजर पाई सुंदर फूल बन गई। आप जानते हैं जहाँ सुंदरता होती है वहाँ पर आसक्ति बन जाती है, क्या बन जाता है। बेटा रोहिदास ने सोचा ये फूल बहुत सुंदर है, या तो गुरु जी पूजा में ले लेंगे, अगर पूजा में नहीं लेंगे ये मेरे खेलने के लिए हो जाएगा। आगे बढ़ाया हाथ, जैसे फूल की तरफ हाथ बढ़ाया
वो फूल हाथ में नहीं आया, नाग हाथ में लिपट गया, इतना फन मारा सारा जहर उस बेटा के शरीर में उड़े। बेटा माँ की आवाज करा, माँ बचाओ, माँ बचाओ, माँ बचाओ, लेकिन माँ होती तो बचती थी। इधर काशी की गलियों में आवाज लगा दी है विश्वामित्र ने, काशी के लोगों किसी का बेटा बाहर में गया है, उसे सब माँ की आवाज करा है, अगर किसी माता बहन का बेटा हो तो जाकर के देख लो। और जैसे ही उस तारा के कान में आवाज आई, तारा भागी कहने लगी भैया वो तो कहीं मेरा बेटा हो, एक बार तुम्हें क्या दे दे माँ, मैं जाकर अपने बेटा को देख रहा हूँ। और उसी समय ब्राह्मण ने कहा पागल हो गई इस काशी और माता क्या माने तेरा बेटा है, जा पहले आटा गूंद और उसके बाद में ठाकुर जी का भोग लगाना, पत्ता बजा माता इसका बेटा बाग में मरा हो। और उस मैया से ये कहा जाए भोजन बना, तो वो भोजन बनाएगी। बड़ा दीन सपने बनाई कर विचार देखो, तोता क्यों न सोने के पेड़ में बंद हो, लेकिन वो बड़ा दीन होता है। जब एक भैया देश की रक्षा करता है, बॉर्डर पर जब रखवाली करता है, तो जब सावन का महीना आता है तो बहन की आशा करती है मेरा भैया आएगा तो मैं अपने भैया के हाथ से राखी बांधूंगी। लेकिन जब वो भैया युद्ध में मारा जाता है, जब उसकी लाश बंद होकर के आती है, तो वो बहन पछा करके गिर जाती है। तुम्हें याद होगा हमने सुना है कि दुष्ट गाय ने जब हमारी माता बहनों को नग्न करके कांच पर चलाया था, जलियांवाला बाग जो हमारे जवानों को गोलियों से छन्नी कर दिया था, ये हमने देखा नहीं, हमने ये पढ़ा है। आज मैया और जब मैया आगे बोल रही है और बोलते मैया को आंसू हो तो सोई आंख आंसू टपक करके ये सैया जाएंगे ब्राह्मण के आटा गल्लो करेगी, मेरे पति को व्रत खंडित करेगी, आंसू को पहुँच रहे। सोई मैया ने ऐसे करके आंसू को पहुँचा और कहा माँ अब मेरे आंसू नहीं आएंगे, माँ अब मेरे आंसू नहीं आएंगे माँ, मैंने आटा बोल दिया है, ठाकुर जी का भोग लगा दिया है, अब तुम मुझे क्या करे, मैं चली जाऊँ, जा जल्दी लौट करके आना। और सोई भैया तारा बागी अपने बेटा को देखा, बेटा के मुंह से झाग निकला है, एकदम जाकर के मैया अपने बेटा के ऊपर पछाड़ खा करके दे गई है। और जैसे पछाड़ खा करके अपने बेटा के ऊपर गिरी, कहने लगी लाला एक बात तुझे बता दे, तुझे कौन पर मारा है, फिर वहीं पर अपना मुंह लगा करके जेल एक बार बोलना, एक बार बोल मेरे लाल। और उसी समय मां रो गई और रो करके बोले लाल